क्लास स्टार्ट करते अपनी। अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये अपना टॉपिक है। पॉइंट पे आ जाइए आप लोग। कल हम स्टडी कर रहे थे आई थिंक हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट तक हम शायद स्टडी कल कर चुके हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है ना, नंबर 7 इट शुड बी, ठीक है। रिजल्ट, ठीक है। आफ्टर देन नंबर 8 है। नंबर 8 हम स्टडी करेंगे पापज। टू इंडिकेट द पापज, और पापज को शो करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो हैं शो दैट, शो दैट का हिंदी अपन बोलते हैं डेली ताकि तुम ऐसा करो, ताकि तुम्हें आगे जाकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। ताकि जो वर्ड बोलते हैं हम, सो दैट, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसी का सिमिलर वर्ड है दूसरा, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक है। इन ऑर्डर दैट। नेक्स्ट इसमें आता है लेस्ट, लेस्ट, ठीक है। ओके, मोस्टली आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जब इन सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे तो बता दूं मैं आपको, यहीं पे ध्यान रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट है में मोस्टली यूज होता है मे एंड माइट है। और लेस्ट का आप मॉडल पढ़ चुके हो, आप लोगों को आता ही है। लेस्ट के साथ में यूज होता है शुड। ये इंडिकेशन है जो नियर अबाउट सेंटेंस को, यानी करीब करीब सेंटेंस को ये कंप्लीट कर देते हैं, जो भी शॉर्टकट में ये बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आई, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार खींची, मैंने अपनी तलवार खींची।
आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था। तो तलवार खींचने का उद्देश्य क्या था? कि मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, इसलिए तलवार खींची। अब देखिए, सपोज करिए आमने सामने दो लोग खड़े हों और अचानक किसी के माइंड में कोई एक्शन आती है कि वो अचानक तलवार खींचता है, यूं स्पीड से यूं तलवार खींचता है, तो सामने वाला भी अपनी खींच ले और तैयार हो जाएगा। इसका मतलब उसने इस एक्शन का रिएक्शन एक अलग ले लिया, जबकि इसने हो सकता है और किसी काम से उसको बाहर खींची हो, देखना चाहता हो भाई आराम से बाहर निकलती है, टाइट है कोई म्यान में, ऐसे हो। तो ये हमारे मॉडल से इंडिकेट हो जाते हैं, मॉडल से यानी कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं, सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, ये सारे मॉडल में चले जाते हैं। और इसीलिए जब हम डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो मॉडल इनमें आना शुरू हो जाते हैं। मॉडल मीन्स हमारे मनोभाव, तो मन के भाव इसमें आ जाते हैं। देखो इधर, तो आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार खींची, और सेकंड सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ओके, यूज करिए अपना एडवर्ब क्लॉज और पर्पज यूज करके और हम इसको बनाएं। तो आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, शो दैट, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई, और वांटेड टू की जगह आप मॉडल यूज कर लीजिए, वांटेड टू की जगह आप मॉडल यूज करिए, बन जाएगा आपका। मे और माइट में से यूज करेंगे हम, मे और माइट में से यूज करेंगे एक कोई भी जो आपकी इच्छा हो। एज यू विश यूज मे और माइट। व्हाट आई सेड, जो आपकी इच्छा हो वो यूज करिए और लिखिए इस सेंटेंस को। आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई, मे और माइट में से यूज करके, सो दैट आई डिफेंड माई सेल्फ। वॉन्टेड टू की जगह पे मॉडल यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपने मॉडल यूज कर लिया और सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज चल रही है हमारी। एट्थ नंबर की हम स्टडी कर चुके हैं। चलिए, आपने क्या यूज किया वो देखते हैं। आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। देखिए, आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई माइट, सो दैट आई माइट, सॉरी सो दैट यूज नहीं किया अपन ने, सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ बन गया। अब ध्यान देंगे, बाय द वे, गलती से किसी ने यहां पर मे यूज किया हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने यहाँ पे गलती से मे यूज कर लिया हो, तो वो ध्यान दें कि मैंने मे यूज कर लिया है, तो बता दूं मैं आपको, मे यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम माइट ही यूज कर सकते हैं, मे यूज नहीं कर सकते। एंड द रीजन ऑफ दिस, सेंटेंस को पढ़िए, मे बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, माइट ही होगा। डू यू नो दिस? इज द कंसेप्ट इज क्लियर कि माइट ही क्यों होगा, मे क्यों नहीं होगा? अगर आपने पहले स्टडी कर रखी है तो आप इस बात को क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बाय द वे, कहीं कमजोरी रही है हमारी स्टडी में
तो आप कंफर्म नहीं होंगे। देखिए मिस्टेक क्या हुई होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रू, देखिए ड्रू, क्लियर, पास्ट टेंस, सो माइट, नोट में हो गया क्लियर। तो इस प्रकार के ध्यान आपको रखने हैं। और पिछले हम 2 वीक्स, नियर अबाउट 2 और 3 वीक्स से हम इसी मैटर पे चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि स्टार्ट में ये हमें ऐसे लग रहे थे कि क्या स्टार्ट कर दिया सर ने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज आइडिया बनना शुरू हुआ है, आइडिया बनना शुरू हुआ है, फिर भी हम लोग मिस्टेक करते ही जा रहे हैं। मैंने पूछा नहीं है कि आप मुझे नोटबुक शो करिए मैं किसने यूज किया है, सिर्फ आप ध्यान लगा लीजिए माइट ही आएगा बिकॉज ऑफ ड्रू। चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नंबर 9, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर नेक्स्ट पॉइंट है। मैं एक बार कंप्लीट करूंगा, आफ्टर देन एक्सरसाइज में हम इनको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 9, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। चलिए और मैनर में आते हैं एज, so far as, ठीक है, एज, so far as, ये मैनर्स में यूज होते हैं। मैनर मीन्स तरीका, ढंग, जिसको हम बोले वे। वे जैसे हम कोई घर पे आता है, उसको हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, तो हमारा वो तरीका अगर ठीक ना हो, बाय द वे बोले हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, एक तो ये बोले, एक बोले गुड मॉर्निंग अंकल, एक बोले हाथ जोड़ के बोले गुड मॉर्निंग अंकल, और बाय द वे भयंकर सिंसियरिटी दिखा दें तो हम चरण स्पर्श भी कर देते हैं, है ना, पैर भी छू लेते हैं। तो आप देखिए उस तरीके में अपने मैनर्स में वे ऑफ विशिंग जो होते हैं उनके अंदर आप कौन सा तरीका यूज करते हो जिससे आपको मजा आए ना आए, आपके पेरेंट्स को बड़ा गजब फील होता है, पेरेंट्स को बड़ा अच्छा फील होता है, खुश हो जाते हैं तरीके को देख करके। और सीधे निकल गए तो, और बाय द वे किसी ने नमस्ते ही नहीं किया हो, बाहर से आया और सीधा ही अंदर चला गया, तो आपके पेरेंट्स को कितना गिल्टी फील होता है, पेरेंट्स को फील होता है। अगर हमने उनको 5 बार नमस्ते बोल दिया तो क्या उनके पास में ये तो है नहीं कि 1 किलो घी मिल गया उनको 5 बार नमस्ते बोल दिया है, तो नहीं, ये तो है नहीं क्योंकि जेब में 1500 रुपये आ गए 5 बार बोल दिया बेटा भाई, कुछ नहीं होता ना। फिर भी देख लो आप ना करने से कितना रिएक्शन होता है, सोचिए। 5 बार कर लिया नो प्रॉब्लम, लेकिन ना करने से ब्लंडर, मिस्टेक। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना होता है। कोई सोचे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ना, रखना होता है, और इसीलिए दुनिया है, अदरवाइज दुनिया को जरूरत ही नहीं है अपने को। लिख लीजिए इनको, सो फार एज और एज दो हैं ये। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए, यू have treated me in such a way. You have treated me in, a certain way है, in a certain way. Okay. Second sentence, I will
treat you, I will treat you in the same way, in the same way. अच्छी तरह देखिए, you have treated me in a certain way, तुमने एक विशेष तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है, तुमने एक सर्टेन वे मीन्स अजीब तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है, तो आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया है मैं भी वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ करूँगा। ध्यान दें, बार बार मैं इन चीज़ों को आपको रिपीट करता हूँ। वजह ये नहीं है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट करता हूँ। वजह ये नहीं है, वजह मेरा खुद का ही डर है। मेरा खुद का डर ही इसकी वजह है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपको। क्या कि कहीं मेरे बच्चों को अगर ये चीज़ नहीं आई तो मीनिंग क्या हुआ इस सब का बात करने का। इसलिए मैं बार बार रिपीट करके ये बात तुम्हारे माइंड में डाल देना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा फील करवाना चाहता हूँ। और आपको पता है फीलिंग सब कुछ है, फीलिंग सब कुछ होती है, ये आपको पता है। यू नो इट वेरी वेल एंड आई ऑल्सो नो इट वेरी वेरी वेल। देखो आई विल, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आई विल, क्लियर। अब आप ये मत कह देना कभी बाय द वे सर एडवर्ब ऑफ मैनर स्टडी करवा रहे थे, बीच में और कहीं खींच के लेके चले गए, ऐसा मत कह देना। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि आई विल जो लिखा हुआ है शायद बच्चे लोग भूल चुके हैं इस बात को कि आई विल क्यों आया है, शायद बच्चे भूल गए हों बाय द वे। ये मुझे डर है, इसलिए मैं आपको ये आई विल की बात कह रहा हूं। चलिए समझ में आ गया होगा। मैंने इसको एन सर्किल किया है। हियर दिस इज मॉडल, क्या यहाँ पे यूज मॉडल का यूज हुआ है, आई के साथ में विल यूज किया है हमने, मॉडल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे विल किसको शो करता है, आई विल, यहाँ पे विल किसको शो कर रहा है, मीनिंग इसका क्या होगा विल का यहां पर, बोलिए। यहां पे विल शो कर रहा है एक तो प्रॉमिस कि जैसा तूने मेरे साथ किया है मेरा वादा है मैं भी तेरे साथ वही करके छोड़ूंगा, एक तो ये। दूसरा है डिटरमाइन करना अपने आप को कि जैसा मेरे साथ हुआ है मैं भी वैसा ही करके छोड़ूंगा, डिटरमाइन होना भी है, ठीक है। और धमकी भी हम कह सकते हैं, किसी ने अपने साथ में ऐसा किया हो तो भी में से ये थ्रीट भी है, धमकी भी है, ठीक है। तो ये आई विल लिखा है हमने, उसका मीनिंग यहाँ पे आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बात है, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करेंगे तो जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है, बात को ये कह रहा है। पहला सेंटेंस भी इसी ने कहा है, सेकंड सेंटेंस भी इसी ने बोला है ना। तो इसी से हम बात को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई विल ट्रीट, आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू एज, यूज करिए एज, यू हैव ट्रीटेड मी, हो गया, एज यू हैव ट्रीटेड मी, बात खत्म। तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। और ये बात हम बोलते ही हैं, ये बात हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है। आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, तो जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा मैं तुम्हारे साथ बिहेव करूंगा। हो गया कंप्लीट एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एंड विद दिस
sentence. We have completed our topic. अपने टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे हम कंप्लीट अपनी, इसके आगे कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि ये टॉपिक हमारे माइंड में एकदम कंफर्म हो जाए। ओके, चलिए अब देखो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सारी बातें अच्छी अच्छी हैं, क्लास में स्टूडेंट भी मेरे पास ठीक ठाक हैं, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं कह सकता, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ क्लॉज हम स्टडी कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हमने अभी अभी स्टडी किया, और इससे पहले बहुत से एडवर्ब क्लॉज हमने स्टडी किए हैं, ये नंबर 9 था, बहुत स्टडी किए हैं। बाय द वे देखो, मजाक वो होती हैं जिसके मीनिंग नहीं होते हैं, और जिन चीज़ों के मीनिंग होते हैं 100% उसे मजाक नहीं कहते, वो फैक्ट होता है, ध्यान रखना। तो कोई सोचे कि सर तो मजाक कर गए लास्ट में आके, ना, गंदी बात, सर मजाक नहीं करते बच्चों के साथ में कभी भी, इस बात को नोट रखो। वो तो हमने सोच लिया है ऐसा, तो आपकी मेंटलिटी अलग है, मेरी अलग है, बगल वाले की अलग है, इस बगल वाले की अलग है, तो मेंटलिटी के ऊपर कोई नहीं जा सकता, पता नहीं कौन कहाँ तक सोच सकता है। ओके, मेरा तरीका जो है मैं पूछता हूँ आपसे। अब ये पूरा टॉपिक आया, काफ़ी बच्चे मेरे सामने नहीं है, मेरे पास ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं, और मैं इन्हीं 4 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ओनली 4 से बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने हो। बाय द वे कोई आपसे आके पूछ ले, अभी मेरे पास मेरे स्टूडियो में आ जाए कोई, हाँ राहुल भी बहुत देर से थे, अभी गायब हो गए थे, बीच में वापस आ गए हैं राहुल भैया। बाय द वे कोई स्टूडियो में आके अचानक पूछ ले, सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो, मैंने कहा जी ये पढ़ा रहा हूँ, और वो आके ये माइक आप लेके मेरे से पूछ लें कि बेटा आपके टॉपिक का नाम क्या है, बेटा आपके टॉपिक का नाम क्या है जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो बता दीजिए आप क्या होगा, बोलिए, हैं, हमें बताना होगा। सिंथेसिस चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, सिंथेसिस। अब इसको मजाक नहीं मानेंगे, ये फैक्ट फाइल है। आपका जो टीचर है ये 22 ईयर्स से स्टडी करवा रहा हूँ, 1999 से मैं स्टार्ट हूँ इस मिशन पे, 1999 से स्टार्ट हूँ मैं, तो आप लगा लीजिए आज के दिन कितने ईयर्स हो गए हैं। तो ये बात मैं बता दूं कि मेरे साथ ऐसे वाक़ये हुए हैं कि बच्चों से टॉपिक पूछ लिया गया तो टॉपिक का नाम नहीं बता पाए, तो वहाँ बता दीजिए आप टीचर की हाइट कितनी रह जाएगी, देख लो आप। वैसे कहने को मैं 6 फीट बोलता हूँ, मैं 6 फीट है कंप्लीट, लेकिन बोना हो गया, बच्चों ने कर दिया। तो इसलिए ये हाइट आपके फीते से नापने वाली हाइट नहीं होती, कभी भी लाइफ में ध्यान रखना। हाइट होती है मैनर्स की, हाइट होती है हमारी पर्सनैलिटी की, गुणों की हाइट होती है, कर्मों की हाइट होती है, बाकी तो चाहे कितने लंबे बढ़ जाओ नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। तो सिंथेसिस टॉपिक था जिसमें हमने 3 टाइप्स के सेंटेंस स्टडी किए। देखो मैं समरी बता दूँ इसको। टॉपिक सिंथेसिस, सेंटेंस 3 टाइप, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड डबल सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड करके सिंपल सिंगल सेंटेंस बनाना। अब बता दें इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लो एक बार फिर से, बाय द वे तुम मिसगाइड मत हो जाना, क्योंकि ये बहुत टिपिकल तो कहूँगा, बट टिपिकल से बड़ी चीज़ तो क्या है ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत मुश्किल से बच्चों के समझ में आ पाता है। ये मैं काफ़ी साल से स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ते आएंगे जो ये सिंथेसिस या फॉर्मेशन चालू करता हूँ, करते ही बच्चे बोलना सर ये क्या स्टार्ट कर दिया है, प्लीज़ बच्चे ये बोलते हैं। मुझे इस बात की बड़ी वो है कि मैं सिखाना ही चाहता हूँ मेरे बच्चों को, ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये जो भ्रम है सिंथेसिस का एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए तो
सिंपल की बात आपने की है, उस बात को क्लियर कर लें अपने माइंड में कि जब डबल सेंटेंस, सिंपल के डबल सेंटेंस को हम सिंगल में चेंज करते हैं, सिंगल में चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए और वर्ब भी एक होनी चाहिए। जबकि सेंटेंस कितने हैं? डबल। तो डबल के डबल तो सब्जेक्ट हो गए और डबल ही वर्ब हो गई। तो एक सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सेट करना है और एक वर्ब को कहीं सेट करना है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस डबल होंगे लेकिन सिंगल बनाएंगे तो सिंगल सेंटेंस का रूल है वन क्लॉज शुड बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ही क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। तो सिंगल होगा तो एक एक ही होने चाहिए। अब कहे सर या तो एक इसकी थी, एक इसकी, दो होनी चाहिए ना, गायब करनी है। ये होता है सिंपल। और सेकंड जो हम लेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में अपने दोनों सब्जेक्ट और दोनों वर्ब बराबर काम में आएंगी। दोनों सब्जेक्ट और दोनों वर्ब को यूज करते हुए सेंटेंस हमें बनाने हैं। ओके, सो सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस डिफरेंस अच्छी तरह देख लें। डिफरेंस क्या है कि सिंगल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट करना है। कंपाउंड सेंटेंस को डबल को कनेक्ट करेंगे तो दोनों के सब्जेक्ट और दोनों की वर्ब यूज होनी चाहिए, वो कभी मिस नहीं होंगी, दोनों यूज होंगी। सेंटेंस कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप जाने। थर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल अपने सेंटेंस होंगे, उनको हम सिंगल करेंगे तो एक सब्जेक्ट तो हमारा होगा इंडिपेंडेंट होगा और सेकंड होगा जो डिपेंडेंट होगा। ये ध्यान रखना है। यानी मेन सब्जेक्ट एक होगा, एक सब्जेक्ट होगा जो डिपेंडेंट होगा। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसमें ये भी इंडिपेंडेंट होता है, एक होता है। हो गया आपके सामने कि सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, कंपाउंड में भी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट होता है। क्लियर? इसकी थियरी को मैं और आगे बढ़ाता हूं, सुन लेंगे पूरा। ये बात तो यहां पे हो गई है, इस बात को मैं इधर लेके आता हूं। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके और भी नाम हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अदर नेम्स भी हैं, उन नाम से भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, तो अदर नेम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? इसके तीन नाम हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। हो गया, ठीक है। ये तीन नाम इसके हो गए, अलग से बात आपको ये बता दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो हम बनाते हैं। कंपाउंड में इधर ले लेता हूं स्टार्ट। कंपाउंड सेंटेंस में डबल सेंटेंस होते हैं, उनको सिंथेसाइज करके सिंगल सेंटेंस बनाना होता है, डबल को सिंगल करना होता है। तो इसको जो कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्टिव्स यूज होते हैं, उनके भी डबल टाइप होते हैं। कनेक्टिव्स यूज होते हैं उनके भी डबल टाइप होते हैं। एक कनेक्टिव होते हैं कैसे? को ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स, और एक होते हैं
सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स। ये कनेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव। अब ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये आपके सामने जितना वर्डिंग है, जितने भी ये डायग्राम बनाए हैं मैंने, ये सारे के सारे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। खूब आराम से देखें, आप आराम से इनको जान जाएंगे कि इस वर्डिंग में क्या क्या मीनिंग है और क्या क्या नहीं है। तो ये पूरे वर्ड, कंप्लीट वर्ड हमारे हो गए, हमने इनकी स्टडी की है। अब बात आती है लास्ट, इन द लास्ट 5 मिनट्स मैं बताऊं आपको, जितना पढ़ा, आया नहीं आया, कितना आया, इसकी फिक्र ना करें। फिक्र एक चीज़ की करें कि मैंने पढ़ा कि नहीं। समझ में आए ना आए नो प्रॉब्लम, बट मैंने स्टडी की या नहीं। इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे आप ढंग से, और रिवाइज करने के बाद आप कल जब क्लास फेस करेंगे आपको इनके एग्जाम्पल मिलेंगे, हिंट साथ में होंगे। अगर आप स्टडी करके आते हो तो आप कंप्लीट उनको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आंसर चाहे गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड कंप्लीट हो जाएगा आपका। वहीं पे मान लेना कि ये टॉपिक मुझे आने लग गया है एंड आई कैन डू, मैं इस टॉपिक को क्लियर कर सकता हूँ, ऐसा मान लेना। बिल्कुल स्टडी बिना किए क्लास फेस करोगे तो सिर्फ क्लास फेस ही करोगे, आएगा कुछ नहीं है, बता दूं मैं आपको। आज मेहनत करेंगे सभी लोग, ढंग से स्टडी करेंगे आज, और कल आपको यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगा। तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, घबराना मत है कहीं कम हो जाए मेरे स्टूडेंट, मुझे वैसे चिंता रहती है तुम्हारी, बहुत कम मत हो जाना। मैं उस वे में आपसे एग्जाम नहीं लूंगा कि आपकी इज्जत पे आ पड़े ना। सेंटेंस लिखेंगे, आपको लॉजिक देंगे, ट्राई करेंगे आप, आफ्टर देन जिसकी इच्छा होगी वो शो कर देगा आंसर को, अदरवाइज मस्त रहे। अब थोड़ी देर बाद मैं उसका आंसर बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा कल होगा, आज आप सारी तैयारी करेंगे। ऐसे मैं भी विश करता हूँ कि आपको इतना टाइम मिले जिससे कि आप इसको रिवाइज कर पाएँ। ये है अपना, बहुत ईजी है। अब आपको बता दिया है मैंने, कंपाउंड सेंटेंस करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, और ना तो उनको ही स्टडी करना, ये सबऑर्डिनेटिंग है और ये कोऑर्डिनेटिंग है, उनको मिक्स मत हो देना आपस में, बहुत कुछ हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आपको ध्यान होता है, हमने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 क्लासिफिकेशन आए हैं, अगर ध्यान हो आपको। कुमुलेटिव जो पहला था, कुमुलेटिव था, उसमें कौन कौन आते हैं, है ना। तो 4 टाइप्स आते हैं इसके अंदर। स्टडी करना आराम से, एक डायग्राम बनाना, कल की क्लास में वही करेंगे हम। थोड़ा सा मैं, हमारे पास 3-4 मिनट हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बात करते हैं थोड़ी सी और। तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे स्टडी करेंगे वो बता दूं मैं। स्टडी का तरीका बता दूं मैं आपको। आप सबसे पहले यहां लिखेंगे सिंपल, सिंपल सेंटेंस। क्या है सिंपल सेंटेंस? है फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस। यहां लिखेंगे कंपाउंड और यहां लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, 3 बार लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी यूज है उनके नाम लिख दो। कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से टॉपिक यूज हुए हैं, मेजर टॉपिक, उनके नाम लिख दो। फिर कॉम्प्लेक्स में लिखो, जैसे इसके अंदर नाउन क्लॉज काम में आया है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट में, ऐसे लिखो। लिस्ट बनाइए आराम से, और फिर एवरी
टॉपिक, एवरी टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल सामने लिख दो। इस टाइप से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा ये, और नहीं होगा तो हम कर भी देंगे। मुझे पिछले दिनों थोड़ी सी खुशी महसूस हुई थी कि हम फेस टू फेस क्लास करने वाले हैं जल्दी ही, बट उसका भी हमारा पॉलिटिकल जो ड्रामा है उसमें वो भी फिर से खो गई है। नई डेट का कोई अभी फिक्सेशन नहीं है, कब स्कूल रीओपन होंगी हमारी। रीओपन भी क्यों कहूँ, मैं तो ओपन ही कहूँगा। कब ओपन होंगी, रीओपन तो क्या कहेंगे, है ना, कोई पता नहीं है। तो बता दूँ मैं बेटे आपको, स्टडी कर लीजिए, जैसी स्टडी मिल रही है जान लगा दो, अदरवाइज हम बहुत बैक हो जाएंगे। क्लास में बुक रीडिंग इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ मैं कि बुक्स तो पता नहीं है क्लास पास कर जाएंगे तो बुक अपने आप ही आ जाएंगी, ठीक है भाई, बुक तो और नहीं आ जाएंगी, हो सकता है क्लास ही पास कर जाए हम, ओके। तो बुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें तो बेस आना चाहिए। और बेस क्या है, ग्रामर। तो ग्रामर को हमें सॉलिड करनी है, टोटल ग्रामर टॉपिक हमें स्टडी कर लेने हैं, चाहे क्लास से कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश तो यही कहती है। तो आप लोग बराबर बने रहेंगे। अब बस वेट बहुत हो गया है, लापरवाही भी बहुत कर चुके हैं हम, कि इसको ले कोशिश कर रही हैं, जान लगा रखी है कि भाई ऑनलाइन क्लासें लग जाएं। मैं अपने इस इलाके की पहली स्कूल है ये, अपने इलाके की ये पहली स्कूल है जिसमें ये स्टूडियो बना करके क्लासें चली हैं, अदरवाइज बुरा हाल है। सेकंड थिंग आती है, वो आती है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। आप मीन्स योर पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं इस सिस्टम को, ये बात मायना रखती है। इसलिए मेकअप योर माइंड फर्स्ट, देन टॉक टू योर पेरेंट्स से बात करिए कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसको जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आगे कैसे चलेगा, और दुनिया का पता नहीं है कब चलेगी दुनिया। तो ये सिस्टम चलता रहा तो स्टडी चलती रहेगी, नहीं घर पे हो कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो सपोर्ट दिस सिस्टम। मैं आपको ये बात कहूँगा, पेरेंट्स को बात करें। और ये नहीं है कि अब सर करते करते सर कहाँ पे आ गए वो बात बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा कोई बात, ठीक है। इतने तो बड़े समझदार हो आप लोग सारे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।